हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू ई कक्षा क्लासरूम एट होम। और आज हम करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन इन ह्यूमंस। ये चैप्टर ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और थोड़ा लंबा खींचेगा, बट एक बार में इसको समझ लेना हमारे लिए ठीक होगा और ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। एक बार आप ये वीडियो पूरा देखें, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। ये पहेली और बूझो भी इसीलिए बैठे हैं कि ये भी अपना क्लियर करेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। First of all, we take in food through the mouth, digest and utilize it. The food passes through a continuous canal which begins at buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into various compartments. अब क्या होता है, हम फूड अपने मुंह में रखते हैं, बकल कैविटी हम वेल नोन है। हमने अगर ये चैप्टर थोड़ा भी अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। बकल कैविटी, ओरल और ओरल कैविटी या फिर माउथ, ये तीनों हमें कंफ्यूज नहीं होना है बार बार। ये तीनों चीजें एक ही है, यानी कि बकल कैविटी, ओरल कैविटी एंड माउथ। ये बार बार अगर कहीं पे भी आता है तो ये तीनों सेम थिंग की है। हमने खाने को मुंह में रखा और रखने के बाद जहां जहां से फूड पास होगा वो एक कैनाल है। कैनाल मतलब एक पाइप जैसा चलेगा, विच बिगिंस कहाँ पे होता है, स्टार्ट की बकल कैविटी में होगा, एंड्स एट द एनस। एनस यहाँ जहां से आप अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब इन कंपार्टमेंट से ये सारा फूड आएगा और हमें इन कंपार्टमेंट के बारे में ही पूरा स्टडी करना है। तो हम स्टार्ट करते जाएंगे फटाफट। फर्स्ट ऑफ ऑल है बकल कैविटी, सेकंड इज फूड पाइप और ईसोफेगस, थर्ड है स्टमक। अब ये ईसोफेगस का भी देख लीजिएगा, कहीं पर ओ मिलेगा और कहीं पर किसी बुक में नहीं भी मिलेगा, लेकिन हम आपकी एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं तो यहाँ पे ईसोफेगस ही दिया हुआ है, ठीक है। 3 है स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ खत्म हो रही है, रेक्टम में, और सिक्स्थ है एनस जो कि जहां से आप अपना वेस्ट निकालेंगे। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरे के पूरे एक पार्ट्स हैं वो टुगेदर एक साथ काम करते हैं। तो ये जो पूरा पास है, पूरा पैसेज है, ये पूरा जो एक कैनाल है वो हो गई आपकी एलिमेंट्री कैनाल। तो इसको ध्यान में रखना है आपको कि एलिमेंट्री कैनाल क्या चीज है। मैंने हाईलाइट किया हुआ है एक एक वर्ड को, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका पिक्चर है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का दिया हुआ है। ये सबसे बढ़िया पिक्चर है, आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार यहाँ पे मैं एक रफ आइडिया दे देती हूँ, बाकी को हम स्टडी करेंगे। आपका मुंह, जहाँ पे बकल कैविटी हम जिसे बोल रहे हैं, मुंह बोल रहे हैं, ओरल कैविटी बोल रहे हैं। यहाँ से ये ईसोफेगस, यहाँ से ये स्टमक, स्टमक से जॉइंट की हुई बिल्कुल हाईली कॉइल्ड क्या है, ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन जुड़ा हुआ है, ये है बड़ी इंटेस्टाइन यानी बिग इंटेस्टाइन। ये जस्ट इससे पहले वाला थोड़ा फूला हुआ जो पार्ट है वो है रेक्टम, और यहाँ से जो आपका वेस्ट निकल जाता है वो है आपका एनस। अब यहाँ बीच बीच में जो ये क्या है, इनको फर्दर आगे स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट है बकल कैविटी, ओरल कैविटी और माउथ, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। अब बकल कैविटी में देखिए क्या क्या होगा, बकल आप खुद ही महसूस कीजिए। दीज इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड। ये मतलब आप अपने आप तो नहीं देखेंगे, लेकिन आपको क्या क्या फील होता है। एक तो हमारे जो माउथ होता है उसमें टीथ होते हैं, और क्या होता है, टंग होता है। तो हम ये तीनों ही काम करते हैं आपके जो आप फूड लेते हैं। टंग भी उसमें यूज आती है, टीथ भी यूज आती है, और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो आपके मुंह में जो मॉइस्ट रहता है ना, जो गीलापन रहता है, वो सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू रहता है। सेकेंड पॉइंट इज फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो आप इसको ध्यान रखेंगे इस डेफिनेशन को, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, क्योंकि अभी बाद में इजेशन भी आएगा। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. टीथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आपको टीथ के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना है कि क्या उनके फंक्शन है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, तो मैंने इसके नीचे एक लिंक शेयर किया है, वहां पे टीथ के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। We chew the food, the teeth and break it down mechanically into small। हम मुंह में खाना रखते हैं, उसको आराम से चबा चबा के चू करते हुए खाते हैं ना, कहते हैं ना अच्छे से चबाना चाहिए। तो वहां पे खाना क्या होता है, आपका गीला होता रहता है। अब फर्स्ट हम देख लेते हैं टीथ के बारे में। टीथ 4 टाइप्स है। अब मैंने आपको बोला अगर और अच्छे से देखना है तो आप मेरा एक और वीडियो टीथ के लिए बना हुआ है। मोलर्स, प्रीमोलर्स, केनाइन्स, इंसाइजर। इंसाइजर होते हैं आपके टोटल नीचे 4, ऊपर भी 4, ठीक है। तो 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए। केनाइन्स 1 1 8 4 कितने हो गए आपके, हो गए 1 2 3। इंसाइजर्स 1 2 3 4, केनाइन्स 1 2, तो कितने हुए 6 + 6 12।
यहाँ पे भी 6 और ये 6 टोटल हो गए यहाँ पर 12। ये हो गए कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, यानी इनसे आप कटिंग करते हैं, बाइटिंग करते हैं और टीयरिंग करते हैं। अब बात आती है, सॉरी आपको कैनाइन्स अलग है, इन्होंने उसको एक साथ कर दिया है। तो कटिंग एंड बाइटिंग टीथ कौन से हो गए आपके? इंसाइजर्स हो गए, यानी 4 लोअर जॉ, 4 अपर जॉ, टोटल हो गए 8। पियर्सिंग एंड टीयरिंग यानी चीरने फाड़ने वाले टीथ कौन से हो गए? जो कि हाथी, जो एलिफेंट होता है उसमें भी जो 2 टीथ निकले हुए होते हैं ना बड़े, वो होते हैं कैनाइन्स। ये हो गए आपके कैनाइन्स। ये कितने हो गए? 2 लोअर जॉ, 2 अपर जॉ, टोटल हो गए 4। अब है मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, च्यूइंग एंड ग्राइंड टीथ, इनको इन्होंने एक साथ ही दे दिया, तो मोलर को काउंट कर लीजिए एक बार, 1 2 3, प्रीमोलर 1 2 5 5 10, तो यानी लोअर जॉ में भी 10, अपर जॉ में भी 10, तो ये हो गए टोटल 20। इन सबको अगर हम प्लस कर दें, ये सॉरी प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाता है 32 इन नंबर्स। ओके, ये हो गए आपके टीथ के बारे में। अब बात आती है, हमने अभी वापस से मैं रिवाइज कराती हूँ, बकल कैविटी में 3 चीजें होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, टीथ होते हैं और टंग होते हैं। टीथ हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। द सलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब है जहां जिसमें से सलाइवा निकलता है। सलाइवा एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। Glands produce saliva which keeps the mouth and other parts of the digestive system moist. Moist मतलब गीला रखेगा। अगर आप खाएंगे और सूखा सूखा रहेगा तो वो नीचे जाएगा भी नहीं। कहते हैं ना बीच बीच में भी पानी भी पी रहे हैं, अब वो एक मतलब लुब्रिकेशन देता है आपके खाने को। आप चबा के खाते हैं, निगलने में या सोलोइंग करने में आसानी होती है, तो वो क्या देता है? मॉइस्ट देता है। इट ऑल्सो हेल्प ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स विथ सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज क्या है? एंजाइम है जो कि आपका सलाइवरी छोड़ता है। Formerly known as ptyalin and lubricates the lubricate मतलब चिकना the passage of food down to the esophagus। भाई माउथ में आपने फूड चबा चबा के खाया, ठीक है, अब और वहां पे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। यानी कि आपने रोटी खा रहे हैं, अब चबाए जा रहे होता है ना, मीठा लगने लगता है थोड़ी देर बाद में, क्यों? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट में टूट चुका है, ग्लूकोज बन रहा है। हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे? अब माउथ में आपने खाना खाया, यहाँ पे बक्कल कैविटी में खाना खाया और उसको चबा लिया, उसके बाद वो ईसोफेगस में जाएगा। भी हमने डायग्राम के थ्रू देखा था, ईसोफेगस में जाएगा तो जाने के लिए लुब्रिकेशन तो होना चाहिए खाने में, नहीं तो वो तो बड़ा हर्ट करते हुए जाएगा। तो इसलिए लुब्रिकेट द पैसेज ऑफ फूड डाउन टू द ईसोफेगस टू द स्टमक। अब बात किसकी आती है? टंग की। 2 चीजों की बात हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स और टीथ की। Tongue. The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. आप खुद एक बार इमेजिन अपने मुंह में देखिए कि टंग क्या चीज है, बैक से जुड़ी हुई है और जो आगे जो फ्रंट वाला उसका जो हिस्सा है वो एकदम फ्रीली मूव कर सकता है। इट्स फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। अब ये क्या क्या इसके फंक्शन है? वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग मतलब हम बातें भी इसी से करते हैं। बिसाइड इट मिक्स सलाइवा, और फूड में जो सलाइवा जो मिक्स करता है तो वो टंग ही करती है। एंड हेल्प्स इन swallowing फूड, और फूड को निगलने में भी हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। अब ये भी बात है, हमारी जो टंग होती है उस पे टेस्टिंग बर्ड्स लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये सॉल्टी है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है ना। तो वो क्या होता है? इट हैज टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। अगर ये टेस्ट ही नहीं आया ना तो हम पता ही नहीं लगेंगे कि अरे गोलगप्पे कैसे हैं, पिज्जा कैसा है, ये ठंडा है, ये गर्म है ना। तो यहाँ पे एक बार हम इस पिक्चर को देख लेते हैं फटाफट से, आपको क्लियर, और आप ये वाला टेस्ट आपकी बुक में भी है तो एक बार उस एक्टिविटी को भी देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। देखो, जो ये जस्ट जो पीछे वाले हिस्से है ना, ये वाले जो यहाँ पे इन्होंने जो येलो कलर के एक पैच बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको कड़वा बिटर का पता चलता है। यहाँ पे अगर आप एक बार करके देखिए, करेले को या नीम को रख के देखेंगे उसका जूस, तो आपको यहाँ तक कहीं पे भी पता नहीं चलेगा कि ये कड़वा है, लेकिन वो जैसे ही पीछे की तरफ जाएगा आपको लगेगा अरे ये तो कड़वा है। आपको खट्टा कहाँ पे महसूस होगा? इस वाली जगह पर। नींबू को अगर आप नींबू का एक रस लेना और उसको यहाँ पे डिप करके देखना, है ना, या तो कॉटन बड से लगाना, यहाँ पे आपको सॉर महसूस नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी। यहाँ पे जो ब्लू वाले पैच हैं ये हैं आपके सॉल्टी, और जो सबसे यहाँ पे ये हैं आपके
स्वीट, यहाँ पे आप स्वीट रखेंगे आपको नहीं समझ आएगा, तो ये वाला आप एक्टिविटी आपके अकॉर्डिंग टू बुक एक बार करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो आपको ये टेस्टिंग बर्ड्स भी समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है, हमने फर्स्ट पढ़ लिया बकल कैविटी, सेकंड है द फूड पाइप एंड या फिर इसोफेगस। तो हम इसको दो चीजों में, ये दोनों ही सेम चीज है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इसोफेगस क्या चीज है, जब बकल कैविटी से जो जुड़ के जो हमारे नेक तक आती है ना, नेक में से निकल के और स्टमक तक जो पहुंचेगा वो आपका इसोफेगस है। The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. The food pipe runs along the neck and the chest. अब महसूस करके देखो, नेक से जाती हुई स्टमक तक मिलेगी सीधी, यानी इसका जो एक सिरा है वो कहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, बकल कैविटी पे। जो नेक्स्ट वाला जो इसका एंड होगा वो होगा आपके स्टमक में। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। भाई पुश्ड कर रहा है, फूड आराम से नीचे की तरफ जाता जा रहा है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस throughout the alimentary canal and push the food downwards। भाई क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि एलिमेंट्री कैनाल काफी है ना 5 कंपार्टमेंट से बनी हुई है, वो एकदम लंबी होती है, तो यानी फूड को यहाँ से क्या होना होता है, गुजरना होता है, तो यहाँ से निकलता हुआ आएगा वो इस तरीके से, है ना। अब एक बार ये देख लो, देखो ये वाला जो फूड है, ये जो ब्लैक कलर का, ये ब्राउनिश और ग्रीनिश कलर का जो है ना, इसको हमने फूड कहा है। ये फूड धीरे 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 देखो यहाँ से मोटा होता जा रहा है, फटाफट नीचे आएगा नीचे आएगा, मतलब जहां पे फूड रहेगा वो हिस्सा मोटा होता जाएगा, वो पता तो नीचे की तरफ आता जाएगा। ये आपका स्टमक में, इसका एक एंड ऊपर की तरफ कहाँ है, बकल कैविटी में, और नीचे वाला जो ये वाला एंड है वो कहाँ पे आ गया, स्टमक में। ये इसोफेगस, ये फूड और ये स्टमक। अब थर्ड वाला कौन सा हमारा, द स्टमक। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, किसके जैसा है, बैग के जैसा है ना, इस तरीके से आया ना एक, है ना, ड्राइंग थोड़ी ऐसी है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटन जे, यानी ये जे है, इसको मैं अगर फ्लैटन कर दूं तो ये कुछ ऐसा होगा, तो इस तरीके से। इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब हम कैनाल की बात कर रहे हैं, पाइप की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो पाइप नहीं है, लेकिन बस कुछ नहीं है, पाइप ही है, बट ये थोड़ा वाइड हो गया है, ठीक है, बाकी है पाइप, क्योंकि कहीं से भी वो नहीं हो रखा है, टूटा हुआ नहीं है। पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम, कहां से रिसीव कर रहा है फूड को, इसोफेगस से या फूड पाइप से। एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई 1 बाय 1 है, यानी ले फूड कहां से रहा है, इसोफेगस या फूड पाइप से, और छोड़ेगा कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। The inner lining of the stomach secretes mucus। अब ये जो इसकी जो इनर लाइनिंग है ना, यहाँ पे ये क्या सीक्रेट करेगी, म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा सा एकदम, है ना, मोम के जैसा, वैक्स के जैसा एक मैटर होता है। और क्या क्या सीक्रेट करता है, एक तो म्यूकस सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है, और डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट। अब सबसे पहली बात तो म्यूकस क्या काम करता है, म्यूकस इसलिए काम, जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जो कि एसिड है ना, एसिड अगर डायरेक्ट आ जाएगा तो ये तो स्टमक तो हमारा खराब ही हो जाएगा, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, म्यूकस की एक लाइनिंग चढ़ी होगी, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं। अब देख लो, वन बाय द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस किसको प्रोटेक्ट करता है, स्टमक की लाइनिंग। ये जो लाइनिंग है ना, एक बार मैं फिर से पिक्चर बनाती हूँ, है ना, ये वाला, तो ये वाली लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। कंटिन्यू करते हैं, द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया। एसिड कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया। अब हमने खाना खाया कभी कभार, है ना, गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं, या फिर खाना तो उसमें कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, यानी कि उसको कैसा कर देगा, एसिडिक कर देगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है, तो वो खाना कैसा भी है उसको पहले एसिड चेंज करेगा, क्योंकि उसको खाने को हमें डाइजेस्ट करवाना है। एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, और क्या, उनको एक्टिवेट कर देगा, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको एक्टिवेट कर देगा कि भाई खाना आ गया है, अब इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करनी है। The digestive juices break down the proteins into simpler substance। अब भाई आपने प्रोटीन भी खाया है, अब प्रोटीन को भी तो आपको सिंपलर सब्सटेंस में, हमने डाइजेशन में पढ़ा था ना, कि इस तरीके से अगर ये खाना आता है तो इसको ब्रेक करना ही डाइजेशन होता है, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, तभी तो हम कहते हैं ना, हमने ये खाया है, कुछ हैवी खाया, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। डाइजेस्ट होने का मतलब ये है कि उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में जाएगा। कंटिन्यू करेंगे इसी को, द वर्किंग ऑफ द स्टमक। अब ये एक्स्ट्रा से आपके उसमें बुक में दे रखा है कि जो स्टमक है उसकी जो वर्किंग है,
उसके डिस्कवरी कैसे हुई तो एक अलग से है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। The working of the stomach was discovered by a strange accident. In 1822, a man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. कि भाई एक आदमी था जो कि जिसका नाम एलेक्सिस सेंट मार्टिन था, तो उसको एक शॉटगन लग गई थी, कहाँ पे, पेट में लग गई थी, जो कि द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक, यानी कि उसके स्टमक में एक होल बन गया था, एक छेद बन गया था। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन, एक डॉक्टर के पास गया जिसका नाम है विलियम। द डॉक्टर सेव्ड पेशेंट, उसने पेशेंट को बचा तो लिया बट कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली, जो उसके स्टमक में जो एक होल बन गया था ना, उसको प्रॉपरली उसने क्लोज नहीं कर, बस उस पर एक बैंडेज लगा दी। तो ये जो आपका डॉक्टर है विलियम ब्यूमॉन्ट टुक इट हैज एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू द सी द इनसाइड ऑफ द, अब क्योंकि इसके स्टमक में एक होल बन गया है तो अब उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि स्टमक में देख लूं कि क्या क्या हो रहा है। तो ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड, उसने क्या देखा कि जो स्टमक है वो फूड को चर्न कर रहा है। इट्स वॉल सीक्रेट अ फ्लूइड व्हिच कुड डाइजेस्ट द फूड, तो ये जो वर्किंग की डिस्कवरी हुई है ना स्टमक की, वो इस वाले से हुई है। एक ये पिक्चर से समझ में आएगा, ये आदमी जिसका पिक्चर है लेकिन रियल पिक्चर नहीं है, सिर्फ ड्रॉ किया हुआ है, आपकी बुक में भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो ये इसका जैसे यहाँ पे स्टमक एक बार शो किया हुआ है, तो ये वाला होल, और इस होल के थ्रू वो डॉक्टर देख रहा था कि इस जो फूड है वो यहाँ पे किस तरह से चर्न हो रहा है। अब बात आती है, स्टमक में सारा काम हो गया है फूड का, वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि अब आपने जो खाना खाया है, जो कंपोनेंट्स है, 5 कंपोनेंट्स हमारे जो फूड के हैं, अब टाइम आ गया उनको एब्जॉर्ब करने का, तभी तो आपकी बॉडी, भाई सारा ही फूड अगर निकले जाएगा कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन तो होगा। कहने का मतलब ये है, भाई आपने मुंह में खाना खाया, अब वो डाइजेस्ट भी हो रहा है, तो अब एब्जॉर्प्शन होगा तभी तो ब्लड में जाएगा, तभी तो आपकी सेहत बनेगी, और सेहत बनेगी तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड रहती है। इट्स अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, ये देखो कितनी लंबी होती है, वो इस तरीके से कॉइल्ड रहती है। इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर, इसमें लीवर से सीक्रेशन आता है, पेनक्रियास से भी सीक्रेशन आता है। इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस, और इसकी खुद की वॉल्स भी जूस सीक्रेट करती है क्योंकि डाइजेशन यहाँ सबसे ज्यादा होना है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. Question बनता है, हम ध्यान रखेंगे कि where is the largest gland, या name the largest gland in the body. It's a liver. It secretes bile juice, क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस, और इसको कहाँ स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर में। इट सीक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि गॉल ब्लैडर होता है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, यानी कि यहाँ पे फैट का डाइजेशन हो गया। वापस एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ इसको अपनी फॉर्म में, कि भाई क्या होता है, हाईली कॉइल्ड होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, इसमें सीक्रेशन होता है। सीक्रेशन कहाँ से होता है, उसके पास में लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है। जो लीवर होता है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, और उसमें से बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस एक सैक में इकट्ठा होता है, वो जो कि गॉल ब्लैडर होता है। दिस इज नोन एज गॉल ब्लैडर, एंड दिस बाइल जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। इस पिक्चर में हम एक बार ये वही वाली पिक्चर है, क्योंकि इससे बेहतर कोई पिक्चर आपकी जो एक बुक है एनसीईआरटी की बेस्ट पिक्चर है ये, इसमें एक बार समझ लेते हैं। इसोफेगस समझ आ गया, स्टमक समझ आ गया, स्टमक से ये यहाँ से किस में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ के देखो हाईली कॉइल्ड हो गया। इसके पास में ये लगा हुआ है लीवर, जो कि ब्राउन और डार्क कलर का है। इससे इसके अंदर जो जूस बनता है, बाइल जूस, जो बाइल जूस बनता है वो यहाँ पे इस सैक में जाकर इकट्ठा होता है, जो होता है गॉल ब्लैडर, और जो ये वाला है वो पैनक्रियाज होता है। तो ये समझ आ गया। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड, कौन से कलर का होता है ये, क्रीम कलर का, ये दिख रहा है ये वाला, इस वाले की बात हो रही है। ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे, ये स्टमक है, स्टमक के जस्ट नीचे है, इस तरीके से। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट, फैट्स को डाइजेस्ट, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट, एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म, और उनको चेंज कर देगा सिंपलर, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना है, यहाँ पे डाइजेशन भी सबसे ज्यादा होना है।
द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। यहां से होता हुआ कहां पे आ गया, इस वाले पार्ट में होगा। डाइजेशन हो गया फूड का, वो इस वाले पार्ट में जहां पे हाईली कॉइल्ड है, ठीक है। अब क्योंकि सारा एब्जॉर्प्शन है वो यहीं पे होने वाला है। The partially digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. The carbohydrates get broken into simpler sugars such as glucose, सब चेंज हो गया, फैट चेंज हो गए फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन चेंज हो गए अमीनो एसिड्स में। तो ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, तीन चीजें चेंज हुई। कार्बोहाइड्रेट्स चेंज हुआ आपके शुगर्स यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज वगैरह में, फैट चेंज हो गया फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन चेंज हो गया अमीनो एसिड्स में। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीजें चेंज हुई हैं। अब आती है, क्योंकि लंबा है थोड़ा सा, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे सारा एब्जॉर्प्शन होगा आपके खाने का। यहीं से पता चलेगा कि काम की चीज क्या है और वेस्ट क्या है। जो काम की चीज होगी उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो वेस्ट है उसको वापस से आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां भेज दिया जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहां देखते हैं, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब वो जो ब्लड वेसल्स लगी हुई है ना, ये जैसे आपकी इंटेस्टाइन है स्मॉल वाली, इसकी इस वाली लाइनिंग पे ब्लड वेसल्स हैं, एब्जॉर्ब करने के लिए बैठी हुई है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सीधा कर देती हूँ। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसकी क्या है, इनर लाइनिंग है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं जो कि यहाँ से ये खाना जा रहा है, तो खाने के जाते हुए यहाँ पे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। मैं फिर से एक पिक्चर बनाती हूँ इस तरीके से। यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद आपको डायग्राम भी दिखाएंगे। दीज आर कॉल्ड विलाई। विलाई इन सबको एक साथ यानी प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में बोलेंगे। अगर एक की बात करूं मैं सिंपल, तो ये हो गया विलस, ठीक है। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा, अरे ये ऐसे कॉइल्ड है, इस कॉइल्ड को अगर मैं सीधा कर दूं तो ये इतना बड़ा नहीं हो जाएगा, इसलिए इसका सरफेस, और जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना ही तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। तो उनका ये कारण है, क्योंकि वही ब्लड वेसल वहीं पर है और वहीं से सारा जो इंपॉर्टेंट जो आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उनको वहां पे एब्जॉर्ब किया जाएगा। ईच वाइलेट हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। यहाँ पे फटाफट से इस डायग्राम में देखेंगे, देखो ये वाला तो इसका वैसा वाला व्यू है माइक्रोस्कोपिक। यहाँ पे देखो ये आपका पूरा स्मॉल, और देखो इस तरीके के ग्रोथ होते हैं, कितने हैं, 1000 इन नंबर्स, है ना, ये दिख रहे हैं। तो कितना तो सरफेस पे यहाँ से सारा खाना क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये इसका पिक्चर है, इसको हमने क्या कहा है, विलाई कहा है। ये ब्लड वेसल्स है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है। ये कंटिन्यू करते हैं। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय, वहां जहां से उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया वहां से ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स, ये वाला of the body, where they are used to build complex substance and such as the proteins required by the body. This is called assimilation। यानी assimilation हमने किसे कहा है कि आपके जो ऑर्गन्स तक हैं वहां पर वो सारे के सारा जो इंपॉर्टेंट आपके कंपोनेंट्स हैं वो वहां पे सिंपलर फॉर्म्स में पहुंच गए हैं, और अब जैसे जैसे बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी वो वहां दे दिए जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, यानी ऑर्गन्स तक पहुंचाना। In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water। यहाँ पे क्या होगा, सेल्स में आ गया हमारा जो ग्लूकोज है वो सेल में आ गया। अब यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, और टूट जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमने तभी तो हम ब्रीथिंग तो किससे करते हैं, ऑक्सीजन से, और बाहर क्या निकालते हैं, CO2। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बन रहा है, यहाँ सेल में बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और एनर्जी रिलीज आएगी, जो हम काम करते हैं चलते हैं जो थकते नहीं है ना, वो यही वाली एनर्जी है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, अब जो फूड जो एब्जॉर्ब होना था वो हो गया, अब जो रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना वो कहाँ पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये हमारा लास्ट पार्ट है इस कंपार्टमेंट का, इस एलिमेंट्री कैनाल का, यहाँ पे लास्ट जाना है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर, ये इतनी लंबी नहीं होती है, थोड़ी मोटी होती है
ठीक है, वाइडर होती है और शॉर्टर होती है देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट्स अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर। अब ये किसको एब्जॉर्ब करेगा? वहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सारा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो कहाँ होगा? ये अपनी लार्ज इंटेस्टाइन। एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब सारा वाटर ले लिया है, द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum। कहाँ पास कर दिया जाएगा? रेक्टम में। remains there as semi solid feces, यानी यहाँ पे सेमी सॉलिड्स में आ गया, और जो ये सेमी सॉलिड है इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेशन। हमने स्टार्टिंग में जो एक खाना खाया था बकल कैविटी में रखकर, वो था आपका इंजेशन, और ये है इजेशन। दोनों टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस खत्म। फटाफट से एक रिवाइज मार लेते हैं। क्या था रिवाइज में? बकल कैविटी, बकल कैविटी के थ्रू कहां पर गया? ईसोफेगस में। बकल कैविटी में 3 पार्ट्स थे। टीथ था वहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स थी, वहां पर टंग थी। सबके मैंने आपको फंक्शंस बता दिए। इसके बाद ये जाएगा ईसोफेगस में, उसके बाद जाएगा ये स्टमक में, उसके बाद जाएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट विलाई होता है। विलाई के थ्रू क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जाएगा यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो आई थिंक आपको मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। तो अगर जरा भी ये वीडियो पसंद आए, मेरा समझाना पसंद आए, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।